जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज की मैं बात करूं 15 फरवरी, जो कि आज का मेरा भी फिजिकल था, छठी वाहिनी पीएससी मेरठ में। और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, वहाँ पे मेरा क्या टाइमिंग आया, ग्राउंड पर मेरा क्या टाइमिंग आता था, टोटल मैं बात करूँगा आज इस वीडियो में। और आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारी इसी में बात करूँगा, क्या रहा, कैसे रहा और किस टाइम से कौन सा बैच दौड़ रहा है, वो इस वीडियो में पूरी बात करूँगा। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ लिस्ट की उसमें ही मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पर 7:30 था, लेकिन हमारी जो एंट्री थी वो 6:50 पर स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, 6:50 पर स्टार्ट कर ली थी, मतलब वहाँ पर लाइन में लगा लिया था। एंट्री 7 बजे से करी थी। उसके बाद जब तुम एंट्री करने पर हमको वहाँ पर एक फॉर्म दे दिया था, उसमें हमको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और अपने पिताजी का नाम, डेट और डेट ऑफ वेन्यू, यानी कि कहाँ पर आपका फिजिकल हो रहा है। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम और सिग्नेचर कर कर उसको अपने पास रख लेना है। 2 फोटो, आधार कार्ड, बस ये, और पेंसिल अपना पास होना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर बैठा देते हैं पूरे बच्चे, जितने बच्चे होते हैं 3 लाइन में बैठा लिए थे हम शुरू में ही। उसके बाद हमको आगे भेज दिया, हम पूरी बटालियन में गए। आप को मैं बता दूंगा किस तरीके से वहाँ पर हम पहुँचे, तो वो इसकी वीडियो आपको जैसे देखो दोस्तों। और जो ग्राउंड है मेरठ का, वो ऊपर आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरठ का ग्राउंड है वो। और ग्राउंड की मैं आपसे अगर बात करूं तो ग्राउंड बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या हुआ, तो सबसे पहले वहाँ पर हम पहुँचने के बाद वहाँ पे हमको चटाई पर बैठवा दिया था। चटाई पर बैठने के बाद हमसे वहाँ पर बैठने के 1 मिनट बाद ही इतना फास्ट काम हो रहा था। हमारी एंट्री 7 बजे हो गई थी और हम अंदर पहुँच गए थे 7:15 तक। उसके बाद हमसे 1 मिनट बैठने के बाद हमसे बोल दिया कि आप अपने कपड़े निकालो, आपको 5 मिनट दे दिए थे। 5 मिनट में सब बच्चों ने अपने कपड़े निकाले और रनिंग के लिए जो उनकी ड्रेस है वो पहनी। उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ पर मोहर लगेगी, बिना मोहर के कोई बच्चा अंदर नहीं जाएगा। फिर वहाँ पर मोहर लगाई और मोहर का आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से मोहर होती है। उसके बाद हमको आगे भेज दिया। आगे भेजने के बाद क्या है, वहाँ पर वो आधार कार्ड लेते हैं हमारा और एडमिट कार्ड लेते हैं। उस पर आपको एक नंबर देते हैं। उसके बाद वो नंबर आपको एक अगली बेंच पर बताना होता है। उसके बाद आपको वो आपकी जो आगे की इंक्वायरी होती है उसके लिए भेज देते हैं। फिर हमारी बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक में लेफ्ट थंब का होता है और फ़ोटो खींचता है। उसके बाद हमको आगे भेज देते हैं। आगे भेजने में क्या होता है, जहाँ पर हमारा चिप लगती है। ठीक है दोस्तों, चिप लगने का काम होता है, तो उसके हम बता देते हैं। ये होता है। और चिप जो है दोनों पाँवों में लगती है, वो अपने अनुसार लगवाते हैं, किसी को कोई टाइट बनवाना चाहे या नॉर्मल। वहाँ पे लगने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। तो चेस्ट नंबर मिलने के बाद ही जो आगे बायोमेट्रिक होती है उसमें हम जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर सारी चीज़ें होने के बाद आपकी चिप जो है वेरीफाई होती है। वेरीफाई होने के बाद आपको लास्ट में साइन वाइन लगा के वो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर जमा कर लेते हैं। और जो आपका आधार कार्ड होता है और फोटो होते हैं उनका कुछ काम नहीं होता है वहाँ पर लास्ट में, और बाकी वो अपने पास रख लेते हैं। जब आपकी रेस कंप्लीट होगी वो आपको दे देते हैं। ये तो हो गया यहाँ की प्रक्रिया। उसके बाद अगर किसी बच्चे को टॉयलेट, बाथरूम कुछ भी जाना है तो वो उसके लिए 10-10, 20-20 बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और लाते हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड पर ले जाते हैं। ठीक है, आज इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी बच्चा पेंसिल या कुछ नहीं ऐसा यूज करेगा, लेकिन मैंने जो है ये हाथ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने हाथ पर ही अपने लिख लिए थे चक्कर कि मुझे इतने चक्कर मारने हैं। और इन चक्करों को मैं हाथ से ही, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, गीला करवा लेता था। तो जो जितने चक्कर मेरे हो जाते थे, मैंने काम ठीक रखी थी कि मैं 5-5 का रो बनाऊंगा, उससे ही चक्कर लगाऊंगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों लाइन में खड़े गए थे। 3 लाइन बनती है, सबसे पहले पहली लाइन जाती है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। जो हमारा बैच था 7:30 बजे एंट्री वाला बैच, वो 8 मतलब सेकंड बैच बना था हमारा 7:30 वाले का। जो 6:30 बजे वाले ग्रुप वाले बच्चों के साथ दौड़े थे उसमें, क्योंकि 6:30 बजे वालों का एक बैच दौड़ लिया था, लेकिन 7:30 बजे वाले बच्चे सेकंड 6:30 बजे वाले बच्चों के साथ दौड़े थे, जो कि हमारा बैच बना था 175 बच्चों का।
पहले एक लाइन जाती है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से पूरे ग्राउंड में बच्चे फैल जाते हैं। और वहाँ पर वॉच टाइम चलता है, जो कि हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 8:11 पर। ठीक है, और मैंने किस तरीके से अपनी रनिंग की, किस तरीके से मैंने अपने चक्करों को ध्यान रखा, उस बारे में बात करूँगा। तो मैंने चक्कर रखे थे, अपने मन में काउंट कर रहा था, क्योंकि मेरा एक साथी था, उसकी थोड़ी सी स्लो रेस थी, जो मेरे साथ दौड़ा था वहाँ पर। लेकिन मैं अपने चक्कर काउंट करता था। जब मैं चक्कर काउंट कैसे करना है आपको, चक्कर ऐसे नहीं कि जैसे आप एंटर हुए, मैट पर पाम पड़ा, आपने 1 बोल दिया, नहीं। जब आप दौड़ के आ जाओगे, दौड़ के आने के बाद आपको 1 करना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1 करा। मैंने जो काउंटिंग रखी थी 5 की, जो यह हाथ में आप देख सकते हैं, ये 5 की रखी थी मैंने। जब मेरे 5 चक्कर हो गए तो मैंने ऊपर की 5 गिनती अपनी यानी कि क्लियर कर दी, यानी कि ये रफ कर दी, जो मुझे आसानी हुई। ऐसे ही मैंने फिर अगली 5 वो कर दी। 10 चक्कर मारने के बाद मुझे आभास होगा कि मेरे 10 चक्कर हो गए हैं। और मैंने रनिंग की थी पूरे 25 मिनट, और मेरा रनिंग टाइम आया था 12 चक्करों का 20 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, और मैं रनिंग में क्वालिफाई हो गया। बहुत डर लग रहा था कि कैसे होएगा, कि इतनी फ्रैक्चर आ रहे हैं, सब डर तो होता है। लेकिन चक्कर काउंटिंग की है। आप छल्ले ले सकते हैं, ठीक है, या कागज़ लेके आप उसके एक कागज़ का टुकड़ा लिया, फेंक दिया एक चक्कर होने पर। जैसे भी आप हो। और ट्रैक की बात करूं पीएसी मेरठ के की, तो ट्रैक 1 नंबर है, बहुत ज़बरदस्त है। जिसकी टाइमिंग 26 भी आ रही होगी, वो वहाँ पर 25 से कम में मारेगा। इतना अच्छा ट्रैक है। अंदर कर, बस ये है कि लाइन पकड़नी है आपको, अंदर कर। बाहर कर तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा एफर्ट न लगाओ बाहर का दौड़ने में, अंदर कर दौड़ना। और इतना मंदा भी मत दौड़ना जिससे आप अपनी रनिंग टाइम पूरी ना करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इस तरीके से मैंने अपने 12 चक्कर काउंट करे थे, और मैंने चक्कर लगाए थे 15। मैं दौड़ता ही रहा, क्योंकि एक साथी था, मैंने उससे की अपने साथी की दौड़ खिंचवाई थी, 12वां चक्कर उसका। जब मैं अपना 14वां चक्कर पूरा कर रहा था तो उसका 12वां था, वो खिंचवाई। इसके खिंचवाने के बाद ये हमारी रनिंग कंप्लीट होती है, और हमारा बैच आकर बैठ जाता है। जो 6:30 बजे वाला बैच था, उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। चेस्ट नंबर से वो बुलाते हैं, अपनी चेस्ट नंबर जो होती है उसको उतार लेते हैं, और चिप को भी वहाँ पे उतरवा लेते हैं। जो चेस्ट नंबर होती है वो अपने साथ रखनी होती है। फिर हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है, वो सीरियल वाइज से चेस्ट नंबर से बुलाते हैं, और जो PDF वाली लिस्ट होती है रिजल्ट की, उस पर वो साइन करवाते हैं, और आपको टाइम बताते हैं कि आपका इतना था। तो मेरा 20 मिनट 27 सेकंड में था 12 चक्कर, और मैं क्वालिफाई होगा। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप घर जाओ, और लिस्ट के लिए वो फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे थे, बोलते कि लिस्ट लगाएंगे 12 बजे के बाद। तो हम इतना टाइम नहीं रुके कि इतना टाइम का क्या करेंगे, और हम जो फ्री हो गए थे 9:45 तक फ्री हो गए थे। और जब हम बैठे थे रिजल्ट के लिए, जब तक 5वां बैच दौड़ रहा था। ठीक है, और 175 में से 170 के करीब बच्चे ने अपना दौड़ मार दिया, जिसमें से एक बच्चा बेहोश हो गया था, 2-3 रन के फ्रैक्चर हो गए पाँव में, और एक का टाइम, एक बच्चा 25 मिनट 2 सेकंड उसकी रेस थी। बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई नहीं, होता है, हिम्मत रखना। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का फील्ड रिव्यू मेरठ PSC छठी वाहिनी का, जो कि 15 तारीख में आज रनिंग हुई थी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ग्राउंड पे क्या था, मेरा ग्राउंड पे भी एक टाइमिंग आता था, क्योंकि मैंने RWA का रैपिड मॉक ट्रायल दिया था, तो मेरा वहाँ पर टाइमिंग आया था 20 मिनट 53 सेकंड 12 चक्कर, और यहाँ पर 20 मिनट 27 सेकंड। बहुत आसान दौड़ लगी, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, दौड़ने लायक मौसम था। बहुत फास्ट काम हो रहा है। 11 बजे तक शायद सारे बैच कंप्लीट हो जाते हैं मेरठ में। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जाना है कैसे नहीं, बाकी स्टाफ अच्छा है, कोई ऐसे नहीं है कि ज़्यादा टाइट ले रहे हैं। आप नॉर्मली रनिंग कर रहे हैं, और आसानी से आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।